अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मेंशन्ड है कि कौन लोग अपनी टैक्स रिटर्न कब फ़ाइल करेंगे। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न्स कब कब फ़ाइल करेंगे, यानी कंपनीज़ और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, इंडिविजुअल्स हैं या सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी रिटर्न्स कब फ़ाइल करेंगे और कौन सी लास्ट डेट है फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स के लिए। सेक्शन 118 मेथड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। A return of income under section 114, a wealth statement under section 116, or a foreign income and asset statements under section 116A, if applicable, shall be furnished in the prescribed manner. यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 114 के तहत, वेल्थ स्टेटमेंट सेक्शन 116 के तहत, या फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट 116A सेक्शन के तहत वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फर्निश की जाएगी, फ़ाइल की जाएगी। ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि सेक्शन 114 के तहत एक कंपनी वो अपनी रिटर्न किस तरह फ़ाइल करेगी। इन केस ऑफ अ कंपनी विद अ टैक्स ईयर एंडिंग एनी टाइम बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड 30th डे ऑफ जून, ऐसी कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से लेकर 30 जून तक के दरमियान क्लोज़ होता है, एंड होता है, वो ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच द रिटर्न रिलेट्स। यानी कि जिन लोगों का ईयर फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट जनवरी से लेकर 30th ऑफ जून या इसके दरमियान के किसी पीरियड में पड़ता है, तो वो 31 दिसंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल करेंगे फॉलोइंग ईयर, यानी पिछले साल की रिटर्न आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको सबमिट करेंगे। और इन एनी अदर केसेस, यानी कि जिस कंपनी का टैक्स ईयर जनवरी से जून के दरमियान नहीं है, वो 30th डे ऑफ सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर टू विच द रिटर्न रिलेट्स, जिस साल की रिटर्न है उसके बाद के साल में 30 सितंबर से पहले वो अपनी रिटर्न फाइल 30 सितंबर या उससे पहले अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्किप करते हुए सबसेक्शन 3। A return of income for any person other than a company shall be furnished as per the following schedule। तो अगर वो कंपनी नहीं है तो वो अपनी रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगी। In case of a tax return required to be filed through e-portal, in the case of salaried individual, or on or before 30th day of September next following the end of tax year to which that statement or return relates। अगर इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल है, तो वो 30 सितंबर, जो फॉलोइंग 30 सितंबर होगा, यानी पिछले साल की रिटर्न आपने फाइल करनी है नेक्स्ट सितंबर 30 या उससे पहले। और इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी एज डिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज ए, और ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ September next following the end of the tax year to which the return relates। तो कंपनी के अलावा जो लोग हैं उनकी टैक्स रिटर्न, जैसे ऊपर हमने ए में पढ़ा कि वो 30 सितंबर है, वो भी 30 सितंबर नेक्स्ट ऑन और बिफोर 30th ऑफ सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच द टैक्स रिटर्न रिलेट्स, जिस साल की टैक्स रिटर्न है उससे अगला 30 सितंबर या उससे पहले अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये डेट्स हैं, यानी कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जिनके ईयर्स क्लोज़ होते हैं 30 जून को, तो वो 31 दिसंबर या उससे पहले फ़ाइल करेंगे। और जो सैलरीड और बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी रिटर्न्स 30 सितंबर को फाइल करेंगे। तो ये डेडलाइंस दी गई हैं फॉर सिंप्लिसिटी। और वेल्थ स्टेटमेंट भी जो है वो अपनी
टैक्स रिटर्न के साथ इंडिविजुअल्स फाइल करेंगे और उसकी डेट भी वही होगी जो टैक्स रिटर्न की फ़ाइल है। और अगर नोटिस इशू हो गया है जैसे सब सेक्शन 5 में है तो नोटिस अंडर सेक्शन 117 शैल बी फर्निश्ड बाय ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो अगर नोटिस इशू हो गया तो नोटिस में जो डेट दी गई है टैक्स रिटर्न फाइल करने की उस डेट या उससे पहले पहले रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। यानी अगर आपको एक नोटिस इशू है कि आपने 2020 की रिटर्न फाइल नहीं की और आप 20 जुलाई से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल करें तो आपके लिए मैंडेटरी है कि 20 आपकी ड्यू डेट जो है वो 20 है, 20 जुलाई ऑन और बिफोर 20 जुलाई आप उसको रिटर्न फाइल करेंगे। ये अपडेट थी टैक्स रिटर्न की डेट्स के हवाले से। दिस वाज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिकॉज वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, अपने अकाउंट्स, अपनी एसेट स्टेटमेंट्स और ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके एसेट्स लास्ट ईयर क्या थे और इस साल आपने उनमें क्या एडिशन या डिलीशन किया है और इसी तरह इस साल आपने क्या इनकम कमाई है, तो वेदर इट इज़ अ सैलरी और बिज़नेस इनकम, और इन केस ऑफ बिज़नेस इनकम आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपने पहले से कैलकुलेट करके रखनी है। और फिर साथ ये भी आपने देखना है कि आपका टैक्स विदहेल्ड कहाँ कहाँ पे हुआ है, सो दैट के जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बने उसमें से जो टैक्स ऑलरेडी पेड है वो माइनस करने के बाद बाकी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर टैक्स रिटर्न। और अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे और पेबल बनता था और आप नहीं पे करते तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।